माता पिता मोह से ग्रस्त पदवी है, ज्ञान से युक्त तो नहीं ना। ब्याह हुआ, पत्नी हुई, कहती ये तुम्हारे माता पिता हमारी जो सोसाइटी है उसके विरुद्ध नजर आते हैं, हमारे फ्रेंड क्या कहेंगे, कैसे हैं। एक पिता अपने बेटे के यहाँ गया, गांव की बात कह रहे हैं, उसका बेटा थाईलैंड में तो कहाँ था, फिर वो दिल्ली में, वो अपना राजसी ठाट बाट ऐसे। तो जब वो गया तो उनके मित्र लोग बैठे थे, तो पिता, अब गांव का आदमी तो ऐसे मार्किन लगाए, कुर्ता पहने, तो अब वो ना उठा ना प्रणाम किया। तो अब वो तो पिता है, उनका बेटा कैसे हो। तो उनके साथियों ने पूछा कौन है, बोले एक नौकर है हमारे सामने ही। तो उनका अच्छा ठीक है, वापस लौट आया। वो ना कभी दोबारा पूछने गए ना गांव गए उनके पास, क्या उनको सोसाइटी क्या कहेगी, ऐसे बाप का बेटा है, एक मार्किन पहने, एक कुर्ता पे। ये है मोह की शिक्षा, ये मोह की शिक्षा का फल उनको मिला है। अगर ज्ञान की शिक्षा देते तो उठ करके खड़ा होता, प्रणाम करता, बैठालता और कहता मेरे पूज्य पिताजी हैं। इससे उनका भागवतिक भाव पुष्ट होता। लेकिन भागवतिक भाव को बिना संतों की कृपा के कैसे जाना जा सकता है। तो माता पिता तो अपने हिसाब से ठीक उपदेश करते, पर पुत्र को चाहिए कि जिन माता ने लौकिक दृष्टि से भी देखो ठीक है वो मोह से, पर हमारा कर्तव्य है कि जब वृद्धावस्था उनकी आवे तो उनको वैसे ही दुलार करे जैसे उन्होंने मेरी शक्तिहीन अवस्था, बाल्यावस्था में उन्होंने मुझे दुलार किया था। ये कर्तव्य है बालक का, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और ऐसा जो करता है कि अपने माता पिता का अपमान करता है, माता पिता को अलग कर देता है और वो कष्ट भोगते हैं, तो उसकी दुर्गति पक्की है, यहाँ भी और वहां। वो भी आगे देख ले, उसका परिणाम यही आएगा उसके आगे, और आगे चलकर उसे दंड मिलेगा इस बात का। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें, माता पिता में भगवत बुद्धि करके, उनकी आज्ञा से, उनकी सेवा के लिए, चाहे वो गृह कार्य, किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी, कुछ भी हो, खूब धन कमाओ धर्म से, और परिवार की सेवा माता पिता के भगवत भाव से, और नाम जप करो, कल्याण हो जाएगा। इसी में परम कल्याण हो। कभी माता पिता का अपमान न करें। ये जो आज की धूर्तता पढ़ाई से बढ़ रही ना, पढ़ लिख कर अपने को बहुत बुद्धिमान समझ रहे और वयोवृद्ध माता पिता को मूर्ख समझ रहे, उनकी अवहेलना करते हैं, ये बहुत निंदनीय कार्य है। नहीं, हृदय बिछा देना चाहिए। माता जैसी सेवा की ना, जब उसको सोचो ना, अगर एक दिन पेट में गैस बढ़ जाए तो आपको कैसा लगता है, व्याकुलता पैदा हो जाएगी। 9 महीने उन्होंने मुझे पेट में लादा है, 9 महीने। इसके बाद पैदा होकर के उन्होंने अपने रक्त को दूध बनाकर मुझे पिलाया, पोषा, इतना बड़ा किया। तो हमारा कर्तव्य है, जैसे कह दे कि आप लोग तो जो गति न रुपए से होती, न तपस्या से होती, न बड़ी बड़ी साधनाओं से होती, वो गति मेरे माँ को मिलेगी, मेरे पिता को मिलेगी, क्योंकि हम निरंतर भगवान में उनके द्वारा सजाए हुए जीवन को समर्पित करके उसका फल उनको प्राप्त होगा। जो किसी भी तरह से नहीं प्राप्त हो सकता वो उनको प्राप्त होगा। कहते 21 पीढ़ियां तर जाती, फिर तो माता पिता ही हैं। तो इसलिए अगर माता पिता की सेवा कर ले गया तो भगवान की प्रसन्नता सहज में प्राप्त हो जाएगी। ये वयोवृद्ध माता पिता को ठुकरा देना, ये बिल्कुल नरकगामी होने का बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट। इसलिए हृदय कांपता है आज के बच्चों को देख, बूढ़े माँ थप्पड़ मार देते हैं, हमने देखा है, थप्पड़ मार दे बूढ़े माता पिता। यार इतनी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि अगर अपनी अवस्था से कोई बड़ा बुजुर्ग है वो अपराध भी कर दे तो भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको कह कि आप पिता तुल्य हो, संभाल के बोलिए, आप जाइए, जाओ छाप। वयोवृद्ध देखो, हमने सभ्यता देखी है, जैसे बस में चढ़े और 2-4 ऐसे जो सात्विक वृत्ति वाले हैं बैठे हैं उसमें, और कोई वयोवृद्ध आया तो खड़े हो जाते हैं, बाबूजी आप बैठ जाइए, कोई परिचय नहीं, पर आप वृद्ध हैं इतनी देर कैसे खड़े रहेंगे, आप बैठ जाइए, हम तो जवान, हम तो घंटों खड़े, कोई माई बहन है, आप बैठ जाइए। ये सब एक मनुष्य की सभ्यता है। जब हम दूसरों का सम्मान करना सीखेंगे तभी तो हमारी, फिर हमारे माता पिता, हमारा कर्तव्य है कि हमें देखो माता पिता की सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और इसका उदाहरण है महाराष्ट्र में जो पुंडरीक जी थे, वो अपनी माता पिता को भगवान मान के, तो भगवान आए दर्शन देने, और उस समय वो माता पिता को स्नान करा के वस्त्र धारण कराए थे, वयोवृद्ध माता। तो भगवान ने कहा पुंडरीक दर्शन कर लो। कौन हो? पीछे थे, बोले भगवान है। तो वो
गरीब घर तो ईंट दे दे कि प्रभु इस पर आसन मतलब खड़े हो जाइए, हम बाद में दर्शन करेंगे, पहले अपने माता पिता को कपड़े पहनाकर आसन पर। आज भी भगवान उसी ईंट पे खड़े हैं, इनका वैसे नाम है विट्ठल, पर ईठल भगवान है, सेवा ईंट पे आज भी खड़े, ऐसे इंतजार कर रहे, कर लो माता पिता की सेवा का फल भगवान स्वयं से आके दर्शन दिया करके। इसलिए धन्य है वो पुत्र जो माता पिता की आज्ञा में रहता है और उनका कर्तव्य। देखो कोई भी माँ अपने बच्चे के पास जाएगी ना, पहला काम, तुमने शाम के ठीक से भोजन पाया था कि नहीं, अगर सुबह मिलेगी पाया था कि नहीं, तुम्हें अच्छी नींद आई ना, अच्छा तो थकावट तो नहीं हुई आने में। वो केवल इस बात पर वो केवल अपने बच्चे को सुखी देखना चाहती, यही उसका सारे जीवन का फल है। और हमारा क्या कर्तव्य कि ऐसी माँ को, ऐसे पिता को अनाथालय में भेज दें, वृद्धा, जब उनको हमारी जरूरत है तो पर हो जाता है, क्योंकि नवीन जहां पत्नी मिली और उसका वो सब रिश्ता नाता, तो वो पुराने माता पिता का प्यार भूल जाता है, फिर वही अपराध बन जाता है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं मिलती।